हेलो दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। आज हम पोस्टल के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैंकिंग मशीन आर अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में कितने प्रकार के फैंकिंग मशीन होते हैं। वो है दो प्रकार के फैंकिंग मशीन होते हैं पोस्ट ऑफिस में। नेम द टू टाइप्स ऑफ फैंकिंग मशीन। तो जो दो प्रकार के जो फैंकिंग मशीन होते हैं उसका नाम क्या क्या है। एक है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन ईएफएम, और दूसरा है रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन आरएमएफएम। तो एक है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन जो ईएफएम होता है, और रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन आरएमएफएम। ये दो फैंकिंग मशीन पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन। तो जो ईएफएम इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन होता है उसका कलर क्या है, उसका कलर है रेड। रेड कलर का होता है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन। व्हाट इज द कलर ऑफ रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन। तो रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन जो होता है आरएमएफएम, उसका कलर क्या है, उसका कलर है ब्राइट ब्लू। तो ब्राइट ब्लू जो होता है तो वो है रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन का कलर। नेम द टू टाइप्स ऑफ मीटर्स हैविंग इन रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन। तो रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन में दो प्रकार के मीटर होते हैं। तो उसका नाम क्या क्या है, तो उसका नाम है, एक है असेंडिंग मीटर और दूसरा है डिसेंडिंग मीटर। तो आरएमएफएम में दोनों प्रकार के मीटर होते हैं, एक है असेंडिंग मीटर और दूसरा है डिसेंडिंग मीटर। आरएमएफएम जो रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन होते हैं उसको और एक नाम क्या है, आरएमएफएम इज ऑल्सो नोन एज व्हिच नेम। तो उसका और एक नाम है डिजिफैंक प्लास मशीन। तो रिमोटली मैनेज फैंकिंग मशीन का और एक नाम है, उसका नाम है डिजिफैंक प्लास मशीन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसेंस अवेलेबल फॉर फैंकिंग मशीन। तो फैंकिंग मशीन में कितने प्रकार के लाइसेंस अवेलेबल होते हैं। तो वो है तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स लाइसेंस अवेलेबल होते हैं। नेम द थ्री टाइप्स ऑफ लाइसेंस अवेलेबल फॉर फैंकिंग मशीन। तो जो तीन प्रकार के जो लाइसेंस होते हैं उस तो वो कौन सा है। एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कमर्शियल और तीसरा है डिपार्टमेंटल। ये तीनों प्रकार के लाइसेंस मिलते हैं फैंकिंग मशीन में। तो एक है इंडिविजुअल, दूसरा है कमर्शियल और तीसरा है डिपार्टमेंटल। और इंडिविजुअल और कमर्शियल जो है वो है ऑनलाइन रजिस्टर के लिए, और डिपार्टमेंटल जो है वो है सिर्फ पोस्ट ऑफिस के यूज होने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इंडिविजुअल और कमर्शियल जो है वो है ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए, और डिपार्टमेंटल जो है वो है सिर्फ पोस्ट ऑफिस यूज होने के लिए। लाइसेंस फॉर ऑफ फैंकी मशीन इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो जो फैंकी मशीन के जो लाइसेंस होते हैं वो कितने साल तक वैलिड होते हैं, तो वो है 5 साल तक। तो लाइसेंस ऑफ फैंकी मशीन इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। व्हाट इज द लाइसेंस फी फॉर न्यू फैंकी मशीन। तो एक न्यू फैंकी मशीन का, अगर किसी ने नया फैंकी मशीन लिया है तो उसका लाइसेंस कितने देना पड़ता है। तो वो है लाइसेंस फी होता है 375 रुपया। तो 375 रुपया उसको लाइसेंस फी देना पड़ता है। व्हाट इज द एक्सपायर्ड लाइसेंस रिन्यूअल फी फॉर फैंकिंग मशीन। तो अगर किसी का लाइसेंस रिन्यूअल फी जो होता है वो एक्सपायर हो गया है, तो टाइम के हिसाब से दे नहीं पाता है, तो उसको लिए कितने फी देना पड़ता है, वो है 475 रुपया, 475 रुपया देना पड़ता है एक्सपायर लाइसेंस रिन्यूअल फी के लिए। 375 रुपया जो लाइसेंस फी होता है, और 100 रुपया डिफॉल्ट फी। तो कुल मिला के 475 रुपया उसको देना पड़ता है। हु इज द अथॉरिटी टू इशू द इंडिविजुअल कमर्शियल फैंकिंग मशीन। इंडिविजुअल और कमर्शियल फैंकिंग, तो इंडिविजुअल और कमर्शियल फैंकिंग मशीन इशू करने की का अथॉरिटी किसका है, तो वो है डिविजनल सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन। तो इन दोनों का है डिविजनल सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन जो है वो इंडिविजुअल और कमर्शियल जो लाइसेंस होते हैं, इंडिविजुअल और कमर्शियल लाइसेंस जो होते हैं फैंकिंग लाइसेंस होते हैं, उसका अथॉरिटी डिविजनल सुपरिटेंडेंट और हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन को होता है। हु इज द अथॉरिटी टू इशू डिपार्टमेंटल बैंकिंग लाइसेंस। और जो तीसरा है डिपार्टमेंटल बैंकिंग लाइसेंस जो है, डिपार्टमेंटल बैंकिंग लाइसेंस जो होते हैं उसका अथॉरिटी कौन देता है, उसका इशू कौन करते हैं, वो है रीजनल पीएमजी। रीजनल पीएम जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल बैंकिंग लाइसेंस इशू करते हैं। तो इंडिविजुअल और कमर्शियल करते हैं हेड ऑफ द पोस्टल डिवीजन और डिविजनल सुपरिटेंडेंट, और जो डिपार्टमेंटल बैंकिंग लाइसेंस है वो करते हैं रीजनल पीएमजी। ठीक है फ्रेंड्स। व्हिच बैंकिंग मशीन यूज ओनली फॉर डिपार्टमेंटल पर्पस।
तो कौन सी फैंकिंग मशीन है जो सिर्फ डिपार्टमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन। ये फेम जो है इलेक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीन, ये फेम वो सिर्फ डिपार्टमेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैंकिंग मशीन व्हाट इज एसओएम? तो फैंकिंग मशीन के हिसाब से एसओएम का मतलब क्या है? तो एसओएम का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैंकिंग मशीन व्हाट इज एसओएम? स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेल्स कॉन्सिस्ट इन पोस्ट ऑफिस? तो कितने प्रकार के मेल होते हैं पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट ऑफिस के कितने प्रकार के मेल होते हैं? 10 प्रकार के, 10 टाइप्स मेल होते हैं पोस्ट ऑफिस में। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल कॉन्सिस्ट इन पोस्ट ऑफिस? तो पोस्ट ऑफिस में कितने क्लास के मेल होते हैं? तो वो है 2 क्लास के, दोनों 2 क्लास के मेल होते हैं। एक है फर्स्ट क्लास मेल जो है 3 टाइप्स, लेटर, लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, और दूसरा है सेकंड क्लास मेल जो है 7 टाइप्स। टोटल है 10 टाइप्स, 10 प्रकार के मेल होते हैं पहले बोला है। और जिन 3 प्रकार के मेल जो है वो फर्स्ट क्लास मेल में आता है, और 7 प्रकार के जो मेल है वो सेकंड क्लास मेल में आता है। फर्स्ट क्लास मेल में क्या क्या आता है? लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, ये तीनों प्रकार मेल जो है फर्स्ट क्लास मेल में। बाकी सब जो है पार्सल, बुक पैकेट, पैम्फलेट, बुक पर कॉन्टेनिंग पीरियोडिकल्स, ये सब आता है सेकंड क्लास मेल में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेज पोस्ट पेज? तो पोस्ट पेज का मीनिंग क्या है? तो वो है पोस्टेज हैज बीन प्रीपेड। तो जो पोस्टपेड है वो प्रीपेड किया है, तो पोस्ट पेज का मतलब है पोस्टेज हैज बीन प्रीपेड। पोस्ट रेजिस्टेंट आर्टिकल कैन बी डिटेन एट पोस्ट ऑफिस फॉर हाउ मेनी डेज? तो पोस्ट रेजिस्टेंट आर्टिकल जो होता है वो पोस्ट ऑफिस में कितने समय तक डिटेन किया जा सकते हैं? वो है 1 महीने तक। तो 1 महीने तक पोस्ट रेजिस्टेंट आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में डिटेन किया जा सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर एन एयरमेल लेटर? तो एक एयरमेल लेटर का मैक्सिमम वेट लिमिट कितने तक होना चाहिए? वो है 2 kg तक। 2 kg से ज़्यादा एक एयरमेल लेटर का वेट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम पोस्टल के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो जो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।